दोस्तों मार्केट में मैं जब भी देसी घी खरीदने जाता हूं तो एक सवाल हमेशा मेरे मन में आता है कि पतंजलि का देसी घी 1 लीटर पैक 650 रुपये में मिल जाता है, वहीं रोज़ियर देसी घी 1 लीटर का पैक 2100 रुपये में मिलता है। तो ऐसा क्यों है? दोनों के प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पतंजलि देसी घी नकली है या फिर दूसरी कंपनी हमसे कुछ ज़्यादा ही पैसे चार्ज कर रही है? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं दोनों कंपनी के देसी घी खरीद कर लाया हूँ और ये पता करने वाला हूँ कि दोनों देसी घी होने के बावजूद एक इतना सस्ता और दूसरा इतना महंगा क्यों है। तो इस सवाल का सबसे पहला जवाब आपको इन देसी घी की पैकिंग्स पर ही मिल जाएगा। भारत में अधिकतर प्राचीन नस्ल की गाय, चाहे वो गिर नस्ल हो, लाल सिंधी, साहिवाल या कंकरेज हो, इन गाय के दूध को साइंटिफिक लैंग्वेज में A2 मिल्क बोला जाता है। इन नस्ल की गायों के दूध को ज़्यादा पौष्टिक और सेहत के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। वहीं कुछ USA, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली गाय, चाहे वो जर्सी, HF या ब्रिटिश शॉर्ट हो, इन गाय के दूध को साइंटिफिक लैंग्वेज में A1 मिल्क बोला जाता है। इस A1 दूध में न्यूट्रिएंट्स भारतीय गायों के दूध के मुकाबले काफ़ी कम और सेहत के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं माना जाता। तो देखिए, जो पतंजलि का देसी घी है, यहाँ पर देसी गाय छपी हुई है, लेकिन इस पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि ये दूध देसी गाय के दूध से बना हुआ है। और यहाँ पर क्लियर देसी गाय छपी है, लेकिन यहाँ पर आप लिखा भी हुआ है कि इमेजेस आर फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पज ओनली, मतलब ये देसी घी, देसी गाय के दूध से ये घी हो सकता है नहीं बना है। ऐसा हो सकता है कि ये दूध जर्सी, HF गाय के दूध से बना हो, जो कि भारतीय नस्ल की गायों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा दूध देती हैं। अब बात करें इस देसी घी की, रोज़ियर A2 देसी घी की, तो यहाँ पर क्लियरली गिर नस्ल की गाय, जो भारतीय नस्ल की गिर नस्ल की गाय हैं, वो गाय छपी हुई हैं और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि गिर गाँव A2 वैदिक घी। तो दोस्तों पहला डिफरेंस जो इन देसी घी को एक दूसरे से अलग बनाता है वो यही है कि किस नस्ल की गाय का दूध इस देसी घी को बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो किस मेथड का यूज़ इन देसी घी को बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर पतंजलि की बात करते हैं तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि मिल्क फैट फ्रॉम काउज मिल्क, मतलब जो दूध है उससे फैट को निकालकर क्रीम बनाई जाती है और उस क्रीम को उबालकर ये देसी घी बनाया जाता है, जिसकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू बिलोना मेथड, जो कि यहाँ पर रोज़ियर का जो देसी घी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मेड फ्रॉम ट्रेडिशनल बिलोना मेथड। इस मेथड में दूध को पहले गर्म करके उसकी दही जमाई जाती है, फिर दही को बिलोना मेथड से उसमें से मक्खन निकाला जाता है और मक्खन को गर्म करके देसी घी, जिसमें घी तैयार करने के लिए ज़्यादा दूध और समय की ज़रूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू क्रीम बेस्ड देसी घी। अब मैं दोनों पैक को ओपन करके आपको देसी घी को दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला डिफरेंस आप देखेंगे कि दोनों के कलर में एक काफ़ी डिफरेंस है। जो क्रीम बेस्ड घी है, जो चम्मच में मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक येलो, थोड़ा ज़्यादा येलो है, और जो दूसरा घी है वो थोड़ा कम येलो है। अब बात करें कि कौन सा देसी घी खाने में यूज़ करना चाहिए, तो बिलोना मेथड से तैयार किए घी को बेस्ट देसी घी माना जाता है एज़ कम्पेयर टू क्रीम बेस्ड देसी घी, क्योंकि बिलोना मेथड में न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, फैटी एसिड, ओमेगा 3 प्रिजर्व रहते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। दूसरा, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से इस घी में एज़ कम्पेयर टू क्रीम घी ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है। इसके अलावा गिर नस्ल की गाय के दूध और घी में जो फैटी एसिड्स होते हैं वो सबसे जल्दी और आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिससे किसी भी तरह की हार्ट प्रॉब्लम होने का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप इस देसी घी को ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं।